हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। हैप्पी महाशिवरात्रि। अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने 10:15 बजे। चलते हैं मंदिर। लाइन बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत भीड़ होगी। चलो देखते हैं। बहुत बड़ी, पीछे तक आगे तक पता नहीं कब तक 200-300 मीटर तक लाइन है। काश हम लोग पहले आ जाते तो इतना महंगा नहीं पड़ा। सोचा तो यही था मैंने कि रात को 2 बजे आऊँगी, फिर मैं सो गई। कोई नहीं, लाइन में रख के कर लेंगे। अभी बज रहे हैं 10:30। इसको मेरे साथ आना था, बस ये थी। हाँ भाई, इसके साथ आना था। 10:30 हो रहे हैं, 12 बजे तक तो हो ही जाएंगे दर्शन, और देखी जाती है फिर। हम लाइन में खड़े हैं और अभी तक दर्शन नहीं हुए। अभी तो लाइन आधी ही हुई है, अभी तो बहुत सारी लाइन बाकी है। चक्कर आ रहे हैं, बस गिर ना जाए हम। यार अगर ये गिर गई तो कैसे उठाऊंगी मैं तो वैसे ही बहुत चक्कर खा गिरती हूँ। कैसे उठाएंगे ये लोग मुझको? ये लोग नहीं, बस इकलौते यही है। इससे तो मैं उठूँगी भी नहीं, हड्डी से। बस हो जाए जल्दी से दर्शन। बच गया, अभी तक हमारा नंबर ही नहीं आया और लाइन अभी भी बची है। एटलीस्ट मंदिर के पास तो पहुँचे। पता नहीं कब दर्शन होंगे, कब घर जाके पढ़ाई होगी। पेपर और ये मैडम चक्कर खा के गिर चुकी थी और इन्हें पुलिस वालों ने गन्ने का जूस पिलाया। मैंने तो दर्शन फाइनली हम दर्शन करके आ गए। वो आंटी जी कहाँ गई? बहुत अच्छी थी वो। अच्छी थी वो। हम लौट के फिर वहीं आ गए जहाँ से लाइन शुरू हुई थी। दर्शन हो गए। कौन? लाइन कम होगी। जब हम आए थे तब वो बाहर, जब हम आए थे तब वो लाइन वहाँ से थी, अब यहाँ से है। चलो, हम लोग बहुत थक गए। पूरे 2.5 घंटे में हमें दर्शन हुए हैं। सो मच स्ट्रगल। और हम नंगे पैर गए थे ताकि चप्पल चोरी ना हो जाए, इसलिए हम नंगे पैर गए थे। ऑलमोस्ट आधी लाइन तो कवर हो गई थी। आधी क्या, हम मंदिर तक पहुंच गए थे। मंदिर का बड़ा वाला गेट, वहां तक पहुंच गए थे। उसके बाद मुझे आ गए चक्कर, ट्विस्ट आ गया। फिर मैं वहाँ पे चक्कर, इतना डर लगा मैं कह रही यार इसको उठाऊंगी कैसे। वहाँ मैं चक्कर खा के गई। फिर मतलब वहाँ बिठा दिया मुझे गेट पे ही बिल्कुल। वहाँ जो पुलिस वगैरह थी उन्होंने फिर उनमें से एक वो थे, सर थे, उन्होंने पानी की बोली कि पानी ले आओ। तो उनके जो कलीग थे, फिर उन्होंने मुझे गन्ने का जूस ला के दिया, वो पिया। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर उन्होंने कहा अब ठीक है बेटा। मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद हम आए। मैंने सोचा था मैं निर्जला उपवास रखूँगी। निर्जला वहीं चक्कर खा गिर गई। वहीं दर्शन से पहले उन्होंने जूस पिला दिया। वो इसलिए आए मुझे चक्कर, क्योंकि कल भी व्रत था मेरा। कल भी मैंने कुछ नहीं खाया था और आज सुबह से भी कुछ नहीं खाया था। पानी भी नहीं पिया था आज सुबह से, इसलिए। कोई नहीं, और कल पेपर है, पता नहीं क्या पढ़ाई होगी। चलते हैं अब घर। It's 5:30 नाउ। मंदिर से आके कुछ नहीं किया मैंने। 1 बजे मंदिर से आई थी। उसके बाद बैठी रही बात करती रही।
फ़ोन चलाती रही, पूरा दिन ऐसे निकल गया। अब लग रहा है कुछ पढ़ लेना चाहिए, तो कुछ खा लेती हूँ पहले, क्योंकि निर्जला उपवास तो अब रहा नहीं। वहाँ जब चक्कर खा के गिर गई थी तो मुझे जूस पिला दिया था। यार मैं ज़्यादा ही वीक हो गई हूँ, चक्कर खा के गिर गई। वैसे लाइन बहुत बड़ी थी, इतनी दूर से लाइन लग रही थी, मतलब ये सोचो मेरे घर से बस थोड़ी सी अबाउट 100 या 150 मीटर दूर से लाइन लग रही थी। सोचो कितनी बड़ी लाइन होगी। और सिद्धेश्वर से 200 या 30 मीटर 200 या 300 मीटर दूर से लाइन थी। इतने सारे लोग। सोचा मैंने भी कि बीच में घुस के दर्शन कर लूँ, पर वहाँ जो बीच में घुस रहे थे उनकी बहुत बुरी वाली बेइज्जती हो रही थी, तो वो नहीं करा सकती थी मैं। तो मैंने प्रॉपर लाइन में लग के दर्शन किए। तो अब सोच रही हूँ पढ़ लेना चाहिए, पहले कुछ खा लूँ फिर पढ़ते हैं। कल का पेपर और चला जाए बस, PHE का तो चला ही जाएगा। खैर इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना कि पेपर ही बिगड़ जाए। चलो पहले कुछ खा लूँ, मम्मी कुछ बना रही है, शायद से आलू है, वो खा के फिर पढ़ने बैठते हैं। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब बस की नहीं है। अब जो होगा कल देखा जाएगा। ऑलमोस्ट तो तैयारी हो गई है, बाकी भगवान जी जो चाहें। बाकी सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। हाँ मैं सोऊंगी नहीं तो कल एग्ज़ाम में मैं लिखूंगी कैसे। तो नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे नींद आती है तो मैं आता हुआ भी भूल जाती हूँ। मेरी वीकनेस है नींद। तो मैं सो जाती हूँ, फिर सुबह देखी जाएगी जो होगा। भगवान भरोसे, भोलेनाथ बचा लेना, बस बचा लेना। अच्छे नंबर आ जाए, 80 में से 75 प्लस तो आ जाए। ज़्यादा हो गया एक्सपेक्टेशन, 80 में से 70 प्लस आ जाए बस। बाकी सुबह देखते एक बार उठ के फॉर्मूला रिवाइज़ कर लूँ, क्विक रिवीजन। और मैंने बस PYQ करने का टाइम नहीं बचा। 4 दिन में PYQ कहाँ से होते हैं। NCERT बहुत टफ पड़ती है। NCERT पहले करी थी मैंने, वो मैं भूल गई। वैसे इट सीम्स लाइक मैं पहली बार पढ़ रही हूँ NCERT। वो जैसे तैसे करके कुछ चैप्टर करी, कुछ चैप्टर की छोड़ दी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन, वो भी मुझे अच्छे से नहीं आता। बाकी तो ठीक ठाक आते हैं, बाकी इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आता। बस उसमें से कम क्वेश्चन आए। हाँ बस सबसे इजी सेट आया मेरे पे। हर बार सेट C आ जाता है सबसे टफ। इंग्लिश में सेट B ईजी था तो वो नहीं आया। नहीं, इंग्लिश में सेट C ईजी था तो मेरे पे सेट B आ गया। फिज़िक्स में लो, केमिस्ट्री लो, फिज़िक्स का तो सेट C सबसे हार्डेस्ट सेट था। देखते हैं हम जो होता है। बाकी आई नो अच्छा होगा। सो जाती हूँ, फिर सुबह उठना भी है। क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। 6 बजे भी उठूँगी, 6 भी ज़्यादा जल्दी होगा। 7 बजे उठूँगी तो आधे एक घंटे में रिवीजन हो जाएगा, फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाऊँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।